जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं उद्धव साहब का सैनिक बोलता हूँ, नगर सेवक हाजी अलीम खान। जो पक्ष से आते हैं, बीजेपी पक्ष है, और मातोश्री के बारे में वो उल्टा सीधा बात करते हैं, तो उनको वो चीज़ की पगार ही मिल रही है, इसीलिए उनकी राजनीति जिंदा है। कभी वो चीज़ आप छोड़ के बात करो तो उनको कोई खड़ा भी नहीं करेगा। मुसलमान को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं कि पूरे देश की आप राजनीति देखने जाओगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। कभी बीजेपी ये 3 मुद्दा छोड़ दे हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और हिंदू कब्रस्तान और शमशान, इसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए। इसीलिए मुसलमान टारगेट हुआ जाता है। ये तो लोकसभा इलेक्शन में ना आप देखिए आपने क्या हो गया। इस वक्त लोगों ने अपना एक विज़न बना लिया था, हमको भाजपा सरकार नहीं चाहिए क्योंकि जुमले की सरकार है। इसके लिए लोग अब हिंदू मुस्लिम के इसमें नहीं जाएंगे, अब इंसानियत में देखेंगे। जो महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा, जो हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगा, उसके साथ जाएंगे। अब इस टाइम पे हो सकता है एमएलए मुस्लिम कैंडिडेट दे, तो आप तैयार हैं? पहली बात तो ये बताऊंगा, जो हवा चल रही हो ठीक है। उद्धव साहब के लिए और हमारे आदरणीय अनिल परब साहब के लिए मेरी जान हाजिर है, क्योंकि वो एक साधारण आदमी को नगर सेवक बनाए। और वाकई में ठाकरे फैमिली उनका कोई बोले ना, कोई उनका लेवल, मतलब उनका लेवल ऐसा है ना, उसमें देश में मतलब एक अलग लेवल है वो। मतलब ठाकरे मतलब ब्रांड है। पहली बात तो मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ, हम सब एक होके इस वक्त जो कोविड के अंदर महाराष्ट्र में उद्धव साहब ने काम किए थे, और उद्धव साहब वो शख्स है जो सबको लेके चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ आने वाले इलेक्शन में उद्धव साहब का साथ दो और उद्धव साहब को नेक्स्ट सीएम बनाओ महाराष्ट्र का। यही आप लोग से दरखास्त करो। जो आप नाजरीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। आज हम वार्ड नंबर 96 से शिवसेना के हाजी हलीम खान सर के पास है, और जो नीतीश राणे ने पुणे फिर एक भाषण में कहा है कि मुसलमान, उसके बारे में आइए बात करते हैं हाजी हलीम खान से। सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं उद्धव साहब का सैनिक बोलता हूँ, नगर सेवक हाजी अलीम खान। तो ये नीतीश राणे जो बोल रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? अब तो आप भी जानते हैं, वो जो पक्ष से आते हैं, बीजेपी पक्ष है, और मातोश्री के बारे में वो उल्टा सीधा बात करते हैं, तो उनको वो चीज़ की पगार ही मिल रही है, इसीलिए उनकी राजनीति जिंदा है। कभी वो चीज़ आप छोड़ के बात करो तो उनको कोई खड़ा भी नहीं करेगा। तो फिर ये आज मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहा है ये? मुसलमान को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं कि पूरे देश की आप राजनीति देखने जाओगे तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। कभी बीजेपी ये 3 मुद्दा छोड़ दे हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और हिंदू कब्रस्तान और शमशान, इसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए। इसीलिए मुसलमान टारगेट हुआ जाता है। मतलब ये आपका कहना, मतलब ये काम के बेस पे नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए ये सब बोलते रहते हैं। ये तो लोकसभा इलेक्शन में ना आप देखिए आपने क्या हो गया। इस वक्त लोगों ने अपना एक विज़न बना लिया था, हमको भाजपा सरकार नहीं चाहिए क्योंकि जुमले की सरकार है। इसके लिए लोग अब हिंदू मुस्लिम के इसमें नहीं जाएंगे, अब इंसानियत में देखेंगे। जो महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा, जो हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगा, उसके साथ जाएंगे। जैसे कि शिवसेना उदय साहब पार्टी के आप इकलौते मुस्लिम नगर सेवक हैं, और जैसे कि अभी हवा चल रही है कि उदय साहब इस टाइम पे हो सकता है एमएलए मुस्लिम कैंडिडेट दे, तो आप तैयार हैं? उद्धव साहब के लिए और हमारे आदरणीय अनिल परब साहब के लिए मेरी जान हाजिर है, क्योंकि वो एक साधारण आदमी को नगर सेवक बनाए। और वाकई में ठाकरे फैमिली उनका कोई बोले ना, कोई उनका लेवल, मतलब उनका लेवल ऐसा है ना, उसमें देश में मतलब एक अलग लेवल है वो। मतलब ठाकरे मतलब ब्रांड है, और वो ब्रांड को इन लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तो इनकी दुकान चलती है। इसके लिए सब हरकतें चालू है। जैसे कि आपने कहा कि उदय साहब ब्रांड है, ब्रांड को जो भी टीआरपी अपनी चाहता है तो ब्रांड पे इल्ज़ाम लगा के अपना नाम ऊपर लेना चाहता है। तो आप मुंबई करके महाराष्ट्र को, या तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम को आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ, हम सब एक होके इस वक्त जो कोविड के अंदर महाराष्ट्र में उद्धव साहब ने काम किए थे, और उद्धव साहब वो शख्स है जो सबको लेके चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ आने वाले इलेक्शन में उद्धव साहब का साथ दो और उद्धव साहब को नेक्स्ट सीएम बनाओ महाराष्ट्र का। यही आप लोग से दुआ है, खास करो जो आपको ठीक लगे।
तो ये थे हमारे साथ हाजी हलीम खान, जिन्होंने अपने विचार रखे उदय साहब के बारे में, और आवाम से भी दरख्वास्त की है कि आने वाले इलेक्शन में आप उदय साहब की पार्टी को सपोर्ट करें। तो कौन कौन उदय साहब के साथ है वो कमेंट्स में ज़रूर दें।